इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो गया कि कायदे आजम की पॉलिसी से तब्दील हो गए? क्या हुआ कि हमने किबला अव्वल को जो है वो फरोख्त कर दिया? अगर वो पीछे कोई थोड़ा गारंटी हो यार, जाए कि इसके बाद इसराइल रुक जाएगा, एक सेकंड मुझे इजाजत अगर दे कोई दें। गारंटी हो जाए तो आपको कबूल हो जाएगा मुआहदा। अगर इसराइल की कोई गारंटी हो जाए तो आपको ये मुआहदा कबूल है। आप मुझे बताएं कि कौन सा एक एक मुआहदा बताएं जिसकी इजराइल ने पासदारी की है। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, इसका तो गारंटर ट्रंप है यार। ट्रंप साहब की वही गारंटी जो उन्होंने यूक्रेन के लिए दी थी, इंटरनेशनल थी वो भी गालिबन। ये सिर्फ एक दिखावा है। आप चाहते हैं सारी कुर्बानी हम पाकिस्तान दे दे? दुनिया के तमाम ममालिक के लिए ये कारआमद है, माशवाए इसराइल के लिए। आज हम क्या उसको मिटाने जा रहे हैं? क्या हम इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहे हैं? लेकिन जंग शुरू तो हमास ने की थी ना, इसराइल ने तो नहीं शुरू की। जंग ने हमास ने शुरू की 7 नहीं तो अक्टूबर उससे को। पहले कोई नहीं मर रहा था फलस्तीन में, उसमें फलस्तीन में गजा में पहले कोई कुछ नहीं हो रहा था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? क्या ईरान इस पोजीशन में है कि हमास की मदद कर सके? ईरान ने हमास की मदद जो है जिस अंदाज में पहले कर रहा था, अब उनके हालात वैसे नहीं रहे। जो हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं वो तो घुटने टेक दिए हैं, लेट गए हैं इस मुआहदे अमेरिका के आगे। कि हमें कम से कम एक मजबूत हिकमत अमली के साथ सामने खड़ा होना था। बिल्कुल कटे हुए बकरे की तरह हमें लेट नहीं जाना। हमें से मुराद उम्मत इस्लामिया की बात कर रहा हूं मैं। आपका ख्याल है हमास कबूल नहीं करेगा? मेरा ख्याल है कि हमास कबूल कर नहीं सकता और ये जंग नहीं रुक रही, ये जंग फैलेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी और इसके अगर हमास अंदर कबूल नहीं करेगा तो बैनुल अक़वामी दबाव तो हमास पर बिल्कुल है। बैनुल अक़वामी दबाव तो फिर बैनुल अक़वामी दबाव कब था? तब कहा था जब गजा के अंदर लोग शहीद हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक 20 नकाती गजा का अमन का मंसूबा पेश किया है, जिसको पूरी दुनिया में बहुत पजीराई मिल रही है। सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही नहीं, बाकी नॉन मुस्लिम ममालिक भी उसकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। हमास की तरफ से एक्सेप्टेंस का इंतजार है, जो फरीक अव्वल है। तो हमास को 72 घंटे दिए गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। कुछ इनसे इस मंसूबे के हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। वालेकुम अस्सलाम मुज़म्मिल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, पूरी उम्मत मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे की हिमायत में खड़ी है, शीशा पिलाई दीवार बन के। और यूरोप भी खड़ा है, अफ्रीका भी खड़ा है, एशिया भी खड़ा है। तो फिर तो बड़ा शानदार मंसूबा हो गया ना, जिसको सबकी हिमायत हासिल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुस्लिम उम्मा ने और बाकी चंद खुशामदियों ने, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो रात को बयान दिया, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके अंदर आलमी दहशतगर्द बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद था, और उसके बाद तो मेरे ख्याल में खुशामद पसंदों ने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए इस बात के ऊपर कि वाह भाई वाह, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया कि कायदे आजम की पॉलिसी से तब्दील हो गए? क्या हुआ कि हमने अपने नजरियात से खिलवाड़ कर लिया? क्या हुआ कि हमने किबला अव्वल को जो है वो फरोख्त कर दिया? क्या हुआ कि हमने जो है वो अपने जो ईमान था उसका सौदा कर लिया? क्या हुआ कि हमने अपने जो जज्बात थे उनको जो है वो कत्ल कर डाला? क्या हुआ कि पाकिस्तान के बुनियादी नजरिए और उम्मत इस्लामिया के बुनियादी नजरिए को जो है हमने फरोख्त कर डाला? कौमें फरोख्तंद चे अर्जा फरोख्तंद, कौमों को बेचा तो बहुत ही सस्ता बेच दिया। खुदा नहीं के नहीं, लिए हमें ये बता दें आप कि बताएं। हमें कितने में बेचा? नहीं नहीं, क्यों बेचा, क्यों हुआ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? हम 1.5 ईंट की अलग मस्जिद तो पाकिस्तान नहीं बना सकता। हमने उम्मत मुसलमान के साथ चलना है, हमने अरबों के साथ चलना है, हमने फलस्तीनियों के, फलस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास के साथ चलना है, हमने कतर, कुवैत, यूएई के साथ चलना है। तो आप ये कहते हैं कि हम पूरी उम्मत मुसलमान को नगेट कर दें और अकेले 1.5 ईंट की मस्जिद बना लें? तो ये कोई मुझे आपका कोई अच्छा मशवरा नहीं समझ आ रहा। नहीं, जब मैं आपने कायदे समझता हूँ। आजम की बात की, उस वक्त उम्मत मुसलमान की जो पोजीशन थी वही कायदे आजम की पोजीशन थी। आज उम्मत मुसलमान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान की वही पोजीशन होनी चाहिए। देखें, जहां तक का मुज़म्मिल साहब आपने बात कही है,
नहीं, ऐसी बात नहीं है। पोजीशन बनाने वाले से बनती है, किसी के ऐसे नहीं होता कि क्या किया क्या नहीं। पहली बात यह है कि फलस्तीन के ऊपर दो रियासती हल तस्लीम करना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने दूसरी रियासत को तस्लीम कर लिया, इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। क्या पाकिस्तान के पासपोर्ट जिस पे हम फखरिया तौर पर ये कहते थे कि लिखा है कि दुनिया के तमाम ममालिक के लिए ये कारआमद है माशवाए इसराइल के लिए, आज हम क्या उसको मिटाने जा रहे हैं? क्या हम इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहे हैं? और फिर इसके बदले में मिल क्या रहा है? अब आप 20 नुकात के ऊपर बात कर लें। पहली बात यह है कि पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। जो इस्लाम है वो अगर आज से 1400 साल पहले आया था, तो 1400 साल के अंदर क्या इस्लाम पुराना हो गया या उसके नजरियात पुराने हो गए? नहीं, नजरियात पुराने नहीं होते। नजरियात वो आज भी हैं। उम्मत इस्लामिया को अगर रंग लग गया है तो हमें जो है एक मजबूत किरदार बतौर एक न्यूक्लियर पावर हमें उनको सहारा देना है, खड़ा करना है। जिस तरह अभी हमने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया, और भी ममालिक को शामिल करके देखें। बात यह है, चंद चीजें हैं बड़ी अहमियत के हामिल। पहली बात यह है कि ये पहले 21 नुकाती एजेंडा था, और 21 नुकात में जो 21वां नुक्ता था वो क्या था? 21वां नुक्ता ये था कि जब जो एक इंतजामी अमूर जो है अच्छी तरीके से, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन कमेटी है, जो एक वो बॉडी होगी, वो जब देख लेगी तो उसके बाद फिर बाकायदा फलस्तीन की रियासत जो है उसको दर्जा मिल जाएगा एक रियासत का, जिसको बेंजामिन नेतन्याहू ने खत्म कर दिया। तो फिर हम किस जो है वो टू स्टेट की बात कर रहे हैं जिसमें फलस्तीन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नंबर वन। नंबर टू ये है कि महमूद अब्बास साहब की अगर बात कर लें, ये वही महमूद अब्बास साहब हैं जो अमेरिका के बहुत जो है मंजूर नजर समझे जाते हैं, लेकिन क्या फलस्तीन में इनको कोई जानता पहचानता है? क्या उसके अंदर इनकी कोई अफादियत है? क्या ये इस टाइम पे महमूद अब्बास साहब जंग लड़ रहे हैं या हमास लड़ रही है? नंबर वन। नंबर टू ये है कि यही महमूद अब्बास साहब थे, बावजूद इसके कि इन्होंने मगरिब को खुश किए रखा, लेकिन क्या महमूद अब्बास साहब को जो है वो यूएनजीए के अंदर वीजा भी दिया गया अमेरिका की जानिब से? तो नहीं, वीजा देने से इनकार वो कर तो दिया उनकी गया। क्रेडिबिलिटी है ना कि वो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। मतलब एक फिक्रे में आप उन्हें अमेरिकी एजेंट भी कहते हैं, एक फिक्र दूसरे फिक्रे के दूसरे हिस्से में आप उन्हें अमेरिका के लिए नाकाबिल कबूल भी कहते हैं। एक ही फिक्रे में दो बातें कह रहे हैं आप। नहीं, मैंने एजेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा कि वो बहुत ही उनके मनपसंद हैं। दूसरी एक ही जानिब बात जो है, आपने, हमारे यहाँ दूसरी जानिब मनपसंद वही होता है जो जो पिया मन भाता है। नहीं, मेरे पिया मन तो नहीं, लेकिन इसको जरा थोड़ा सा लेकिन दूसरा एक और एंगल बात, देख लें। यासिर अरफात ने भी तो ओस्लो मुआहदे में दो रियासती हल तस्लीम किया था ना। तो क्या देखिए, यासिर यासिर अराफात अरफात की, ने भी कायदे आजम के नजरिए से नफी कर दी थी? यासिर अराफात को फिर आपको मालूम है ना कि आलम इस्लाम के अंदर के ज्यादा अच्छे निगाह से नहीं देखा जाता। तारीख क्या यासिर अराफात को बोलती है? क्या ये ज़ियाउल हक साहब ने खड़े होके जनरल असेंबली के अंदर यासिर अराफात के लिए जो अल्फाज कहे थे वो याद नहीं है आपको? कितने सख्त तरीन अल्फाज थे। लेकिन इन सब के बावजूद देखें, बात यह है कि मकसद है फलस्तीन की रियासत के ऊपर। फलस्तीन में इस टाइम पे हमास लड़ रही है, 12,000 के करीब लोग उनके शहीद हो चुके हैं। और अब क्या बोला क्या गया है? 7 ममालिक के ऊपर अरब दुनिया पे हमला करने के बाद जो है वो कहते हैं ना माफी मांगे। कहीं कोई क्लॉज के अंदर आपको माफी नाम नजर आया? कहीं माफी कोई उन्होंने कतर से कॉम्पनसेशन नाम? मांगी है, फोन करके जी कतर से माफी मांगी है। नहीं, मैं कतर में कौन से लोग जो है वो शहीद हुए थे उस तरह से? यहाँ तो 70,000 लोग शहीद हो गए हैं हजूर। ये मसला तो ये है कि जंग है ना सत्तर ये। हजार देखिए, जंग शुरू तो हमास ने की थी ना, इसराइल ने तो नहीं शुरू नहीं, की। जंग ने हमास ने शुरू सात, की 7 नहीं तो अक्टूबर उससे को। पहले कोई नहीं मर रहा था फलस्तीन में, उसमें फलस्तीन में गजा में पहले कोई कुछ नहीं हो रहा था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पर ये जो जंग शुरू हुई है तो 7 अक्टूबर को हमास ने शुरू की। सर, बात यह है कि 7 अक्टूबर को तंग आमद बजंग आमद, अगर आपने दो रियासती हल करना है तो कल तो फिर कश्मीर पे भी आप तैयार हो जाएं। कश्मीर पे भी वो दो रियासती हल की बात कर लेंगे और यही कहेंगे कि जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है वो हथियार रख दे और तस्लीम कर ले, और उसके बाद जो है वो 20 नुकाती एजेंडा पेश किया जाए जिसके अंदर ये कहा जाए कि जनाब एक इंतजामी अमूर होगा और फिर जो 600 ट्रक उसको जो है वो इमदाद के भेजे जाएंगे। यानी कि वैसे इमदाद नहीं भेजनी, यानी कि गरीब आदमी मर रहा है, आपको कोई अमेरिका को उसकी परवाह नहीं है। और साथ ये कहता है कि अगर हमास ने ये एक्ट ना किया तो बेंजामिन नेतन्याहू को इख्तियार होगा, फिर वो जो मर्जी चाहे वो कर ले।
ये कौन सा तरीका है भाई? पहले भी तो वो 70,000 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी अगर बेंजामिन नेतन्याहू की खून की प्यास नहीं बुझी तो फिर उसको लाइसेंस नहीं, टू किल अमेरिकी अब्दुल्ला सदर की हमीद जानिब गुल से मिल साहब, रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहे। आप ये कह रहे हैं कि ये जंग जारी रहे। अभी 70,000 फलस्तीनी शहीद हुए हैं, बच्चे मरे हैं, उनको हम कुछ पहुंचाने की पोजीशन में नहीं है। चारों तरफ जो मुल्क हैं वो कोई तैयार लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप तो बाकी 70,000 भी मरवाने के का फार्मूला पेश कर रहे हैं। आपके पास कोई उन 70,000 को बचाने का फार्मूला तो नहीं है। आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, 70,000 मर गए हैं तो बेंजामिन नेतन्याहू बाकी 70,000 भी मार दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जय देखें, बात यह है कि ये मुआहदे की जो अहम है उसको रूह को समझें। पहली बात यह है कि पीस काउंसिल के अंदर जो है वो टोनी ब्लेयर होंगे, वही टोनी ब्लेयर जिन्होंने 10 लाख लोगों को जो है वहां जब इराक में कत्ल हो गए और इन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो वहां थे ही कोई नहीं, और ये उनकी अपनी मगरब की रिपोर्ट आ गई कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कोई भी वहां मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कह दिया सॉरी। क्या इस टोनी ब्लेयर के ऊपर एतबार करें जिसके मुल्क में 10 लाख लोग जो है वो इस बात के ऊपर बाहर निकले कि इराक के ऊपर मत ट्रुप्स भिजवाओ, ये जुल्म है, ये ज्यादती है? क्या ये जमहूरियत की आवाज सुनी गई? अच्छा चलें, इसको भी साइड पे करते हैं। आपके सवाल के ऊपर स्पेसिफिकली मैं बात करता हूं। देखें, अमन टोनी जरूर ब्लेयर होना हेड नहीं है, चाहिए। हेड तो डोनाल्ड ट्रंप है। ये हेड क्या डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन बुनियादी उसने तौर कहा मैं पे पीस कमेटी का हेड हूंगा। पीस कमेटी के हेड तो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन जितनी भी है, जाहिर है वो तो बिजी मैन है, उनके तो नहीं है, डे टू डे अफेयर जो है वो तो पर टोनी ब्लेयर उसमें तो साहब और चलवाएंगे ना। उन्होंने कहा उस कमेटी में तो और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान भी हैं। चार चार मुस्लिम ममालिक के लोग हैं, 4 यूरोपियन ममालिक के लोग हैं। ये वही यूरोप है जिसने गजा के ऊपर जब इसराइल का अटैक जारी था तो उन्होंने उनकी मदद की। अभी भी $6 बिलियन का असले का और दीगर इमदाद का ऐलान जो है वो गजा के लिए नहीं हुआ, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसराइल की मदद का ऐलान किया है। अभी ये जो तो पिछले अब चार अभी जो फिर क्या, मुस्लिम सरबराहान है वो कौन कौन से हैं? देखिए मुस्लिम सरबराहान के अंदर तो अभी तक तो कोई चीज सामने तश्तत बाम नहीं हुई। उसके अंदर उन्होंने मेरे ख्याल में, क्योंकि आलम इस्लाम के हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान भी हो सकता है, सऊदी अरब भी हो सकता है, उसके अंदर जो है मिस्र भी हो सकता है क्योंकि उसका बॉर्डर लगता है, और इसी तरह से कोई कतर या कोई और मुल्क भी जो है उसको डाला जा सकता है। लेकिन मैं गुजारिश इसमें जो आपका सवाल तैयब है बड़ा अर्दगान अहम भी हो है। सकते हैं। जी, तैयब उर्दुगान भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि तैयब उर्दुगान के साथ जो है मामलात इस टाइम पे बहुत इसराइल के पर्सनल लेवल के ऊपर चले गए, और अभी जो अमेरिकन प्रीमियर इंस्टीट्यूट है उसके हेड ने, जो क्या उनका नाम है, थॉमसन गालिबन, उन्होंने ये बोला है कि जी हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है इसराइल का वो तुर्की हो सकता है, और तुर्की जो है वो नेटो के ऊपर इन्हिसार मत करे, यानी कि तुर्की के ऊपर अगर इसराइल का कोई हमला होता है तो नेटो उसकी मदद को नहीं आएगा, ये उनका कहना है। बहरल इस सब को मैं ये कहता हूं कि अमन जरूर होना चाहिए, लोगों को सप्लाई मिलनी चाहिए, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन किस बुनियाद के ऊपर? क्या जो है उनको एक सेपरेट होमलैंड मिल रहा है? क्या उनकी रियासत को तस्लीम किया जा रहा है? और वो रियासत क्या ख्याली है, तसव्वुराती है, या अमली तौर पे भी जो है वो कहीं मौजूद है? अच्छा फिर देखिए, मैं इसी एक मिनट, तरीके से क्या ईरान इस पोजीशन में है कि हमास की मदद कर सके? ईरान तो कभी क्या भी किसी ईरान पोजीशन हमास में की नहीं था। मदद कर रहा है? ईरान ने हमास की मदद जो है जिस अंदाज में पहले कर रहा था, अब उनके हालात वैसे नहीं रहे, और ईरान की जितनी प्रॉक्सीज थी इस रीजन के अंदर वो आपको पता ही है, एक एक करके कमजोर हो गई, और सबसे बड़ा और अब वो झटका जो इसराइल के है। साथ अपने सीज फायर की हाँ पाबंदी कर रहा है। वो कोई इसराइल के साथ जंग नहीं हाँ, चाहता। वो तो सीज फायर को, शाम की सूरत हाल के उसने बाद तो तो फिर डोनाल्ड बिल्कुल ही ट्रंप ने तब्दीली। सीज फायर का ऐलान किया है, वो उसको मुकद्दस सीज फायर समझता है और वो उसकी जी पाबंदी कर रहा है। हाँ, लेकिन ये जंग जो है, ये देखें, इस सब के बावजूद मैं ये कहूंगा कि जब कतर में दोहा समिट हुआ तो उसके अंदर कम से कम इसराइल के ऊपर ये पाबंदियां तो आयद की जा सकती थी कि हम आपके साथ तिजारती पाबंदियां कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा लगा रहे हैं, कर सकते हैं। आपके ऊपर जो है आपकी फिजाई पाबंदियां लगा सकते हैं, आपके ऊपर जो है हम दिफाई पाबंदियां लगा सकते हैं, आपके ऊपर हम वो नहीं डिप्लोमेटिक तैयार ना जी, पाबंदियां जो है वो इस्लामी लगा सकते ममालिक हैं। उसके लिए नहीं नहीं हुआ तैयार। ना जी। तो तो, अब हम तो फिर कुर्बानी, आप चाहते हैं सारी कुर्बानी हम पाकिस्तान दे दे?
अरब ना नहीं, दें, वो अपना मैं ये पैसा नहीं बनाते कहता। रहें, बाकी मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की अपने तलकात बनाते रहें, मोरक्को अपने तलकात बनाता रहे, 57 मुस्लिम ममालिक अपने अपने मुल्कों की फिक्र करें, हम मर जाएं। आप ये चाहते हैं? नहीं, किबला अव्वल का सवाल आपसे भी अलहदा होना है और मेरे से भी अलहदा होना है। आपने अपनी डीड्स का खुद जवाबदेह होना है, तुर्किया ने अपना होना है, ईरान ने अपना होना है, पाकिस्तान ने अपना होता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, इन सब ने अपना अपना जवाबदेह होना है और हमने अपना जवाब देना है। इसमें किसी का कोई नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमें कम से कम एक मजबूत हिकमत अमली के साथ सामने खड़ा होना था। बिल्कुल कटे हुए बकरे की तरह हमें लेट नहीं जाना। हमें से मुराद उम्मत इस्लामिया की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान अलोन की बात नहीं कर रहा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा भी बाकी ममालिक का काम है कि वो उसके ऊपर मजबूत हिकमत अमली लेते, लेकिन उन्होंने दे हैव नॉट शोन एनी स्पाइन। उन्होंने कोई रीढ़ की हड्डी नजर ही नहीं आई उनकी कि कोई वहां उनकी भी कोई वो सब ताकत थी, हमास को जान थी। कसूरवार समझते हैं। आप वो उनके देखना हमास जी, को जो सऊदी अरब और फ्रांस ने भी कॉन्फ्रेंस की है यूएन जनरल असेंबली की साइडलाइंस पर, जिससे महमूद अब्बास ने खिताब किया है, उसमें भी हमास की हिमायत तो नहीं की गई, हमास के तो मुखालफत ही की गई है। हमास को तो कसूरवार पूरी उम्मत मुसलमान समझती है कि इतने बंदे मरवा दिए हैं हमास ने, और ये हमास ने इसराइल के एजेंट का किरदार अदा किया है, इतने बंदे मरवा के उसको मौका दिया है जो नहीं देना चाहिए था। तो फिर अगर हमास लेट ने से कि प्लेट में हमास रख के के ना, सारे लोग इसराइल को दे दिए, ना जंग की मैं तैयारी थी ना कुछ था, और मेरा मतलब है कि आपने इसराइल को मौका दे दिया इतना बड़ा जेनोसाइड करने का। ये बात मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जिस तरीके से उनको सपोर्ट करनी चाहिए थी, उनको ईरान की जानिब से वो सपोर्ट नहीं आई। और इस बात का खुद हमास जो है उसने भी जो है मुतअद्दिद बार अंदाजे से तरीके से इजहार जरूर किया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी दुरुस्त है कि क्या अगर हमास न करता तो फिर क्या इसराइल छोड़ देता? क्या इसराइल का एक डिक्लेयर्ड नक्शा नहीं है ग्रेटर इसराइल का? क्या ये हकीकत सर नहीं है कि बेशक हो, 5 दिन कबल? आप मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी के बाद उन्होंने वेस्ट बैंक पे बमबारी की है, वेस्ट बैंक के शहरी मारे हैं? नहीं मारे ना, वेस्ट नहीं बैंक की तो नहीं, कोई शहादत मैं नहीं है। यही कह रहा हूँ, वो वेस्ट बैंक पे नहीं हुआ ना। मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा कि आज से 5 दिन पहले इसराइल ने के जो बेंजामिन नेतन्याहू से ये सवाल पूछा गया कि जनाब आप ग्रेटर इसराइल के नक्शे के ऊपर यकीन रखते हैं, तो उसने कहा मैं ईमान की हद तक यकीन रखता हूं। तो फिर ये कोई है यहां आलम इस्लाम में जो गारंटी कर सके? कोई है जो ये कह सके कि जनाब गजा के ऊपर जो लोग मारे गए उनको जो जेनोसाइड हुआ मुसलमानों का, या इवन वहां क्रिश्चियन भी थे जो उनको मारा गया, उनके ऊपर इसराइल कॉम्पनसेशन दे या माफी मांगे? कोई एक कम से कम नहीं, कोई अब बयान तो होना आखिरी चाहिए। बात है, हमास ने इसराइली, क्या मैं ये कहने की जसारत कर सकता हूँ अब्दुल्ला उमीद गुल साहब के सामने कि जो 7 अक्टूबर का हमला था वो इसराइल का एक ट्रैप था हमास के लिए, और हमास ट्रैप में आई और उसने इसराइली खेल खेल दिया, और उसके नतीजे में पूरा गजा और वहां के बच्चे मरवा दिए उसने पकड़ के बगैर किसी तैयारी के। उन्होंने अपना बॉर्डर खुला रखा, उनकी यूनिट 8200 गायब थी, वो ट्रैप में ले आए हमास को और हमास उस ट्रैप में आ गई। मैं ये नहीं कह सकता कि कोई उन्होंने इनका फ्रंटमैन का किरदार अदा किया। उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनसे एक टैक्टिकल मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक हुई, ये बात दुरुस्त है। उनको जो है पहले अपने जो है वो पूरा एक प्लान बनाना चाहिए था और उसके रिपरकशंस का जो है वो इंतजार करना चाहिए था, उसको समझना चाहिए था। उन्होंने प्लान वॉज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड, प्लान वॉज नॉट वेल थॉट ओवर, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इसराइल जो है चलें, इसराइल फिर यहां रुक जाएगा? क्या फिर वो जो उसका ग्रेटर इसराइल का नक्शा है उस पर अमल नहीं करेगा? क्या फिर वो नहीं तो जो उर्दन के ऊपर नहीं आएगा? आपने 20 नकात पढ़े हैं? जी, आपने 20 नकात पढ़े हैं? सारे के सारे पढ़े हैं जनाब, सारे के उसमें सारे लिखा पढ़े है कि इसराइल अनेक्स नहीं करेगा गजा को और वेस्ट बैंक को, हैं। उसमें लिखा है। इसराइल के जो पिछले नहीं नहीं, इसराइल के जो क्या पिछले क्या उसमें ये नुक्ता मौजूद है कि इसराइल गजा को और वेस्ट बैंक को अपने अंदर जम नहीं करेगा? ये बुनियादी नुक्ता उसमें मौजूद है या नहीं है? देखें, इसराइल ने पहले पासदारी कर ली है। पहले आप ये मुझे बता दें कि पहले जितने भी मुआहदात हुए इसराइल ने पासदारी की है उनकी? ये तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ना, इसका तो गारंटर ट्रंप है यार। ट्रंप साहब की वही गारंटी जो उन्होंने यूक्रेन के लिए दी थी, इंटरनेशनल थी वो भी गालिबन।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो माहिदा है ये लेकिन ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी दुनिया के ये जंग नहीं रुकेगी हजरूर। आलमी ये फौजी जंग अब ये जंग इसराइल नहीं ने अगर रुकेगी। गलत लड़ना हाँ। होगा तो उसने आलमी फौजों के साथ लड़ना है, हमास से तो नहीं लड़ना। इसराइल एक पीछे चला जाएगा अपने बॉर्डर पे, वहां आ जाएंगी आलमी फौजें जिनमें मुस्लिम ममालिक की फौजें भी होंगी, यूरोप की भी होंगी, कुछ अमेरिका की भी होंगी। अब इसराइल अगर लड़ेगा गजा में या वेस्ट बैंक पर तो फिर तो आलमी फौजों से लड़ेगा, अब वो फलस्तीनियों से तो नहीं लड़ेगा। ये सिर्फ एक दिखावा है। ना आलमी फौज ने इसराइल के खिलाफ कुछ काम करना है, ना उन्होंने माजी में कभी कोई इसराइल के खिलाफ कोई किरदार अदा किया। बल्कि जब वो इंसानियत के साथ एक जालमाना खेल खेल रहे थे तो उन्होंने उनके हाथ मजबूत किए। ये आप और मैं बहुत नहीं, अच्छी आपका तरीके ख्याल है से कि समझते हैं। आलमी फौजें जो जाएंगी, जिनमें इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी देने का ऐलान किया है, जिसमें अभी पाकिस्तान भी देगा, यूएई या सऊदी अरब भी, जब तो कल इसराइल को हमला करेगा गजा पे तो हमारी फौजें उनको फूल पेश कर देंगी कि आइए गजा को नेक्स्ट कर लें, दम कर लें। नहीं, तब डोनाल्ड ट्रंप एक और मुआहदा ले आएंगे और वो कहेंगे कि ये आलमी फौजें जो है अब यहाँ से इनखला कर जाएं। हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी तो आलमी फौजें बनेंगी, फिर वो आएंगी, फिर वो वहां संभालेंगी कंट्रोल, फिर उनके साथ अंदर से। पहले तो इस सब से पहले एक और बात आती है, हमास इस मुआहदे को कबूल करेगा? अगर नहीं करेगा तो उन्होंने कहा है कि खुली छूट है, जो मर्जी करे। फिर वो लाइसेंस टू तो किल दे दिया आपका डोनाल्ड ट्रंप ने आपका खुद ख्याल बोला। है हमास कबूल नहीं करेगा? मेरा ख्याल है कि हमास कबूल कर नहीं सकता, और ये जंग नहीं रुक रही। ये जंग फैलेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी, और पर इसके अगर अंदर हमास एक कबूल नहीं करेगा तो बैनुल अक़वामी दबाव तो हमास पर। बिल्कुल है बैनुल अक़वामी दबाव। तो फिर बैनुल अक़वामी दबाव कब था? तब कहा था जब गजा के अंदर लोग शहीद हो रहा था। तब कहा था कि बैनुल अक़वामी दबाव जब किसी ने फलस्तीन के लिए जो है आवाज उठाई, खड़ा हुआ, उसके साथ उन्होंने कहा कि हम इसराइल की नाजायज रियासत को जो है कबूल नहीं करेंगे, या हम उसके खिलाफ जो है वो एक इत्तेहाद बनाएंगे। तब आलमी दबाव कहाँ था? ये लोग वहां रोटी तक भिजवा सके हैं, लोगों को पानी भिजवा सके, पानी का ये गिलास क्या भिजवा अच्छा पाए एक हैं? मिनट। ये एक गिलास। अच्छा आप एक मिनट, आपने कहा कि जो हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं वो तो घुटने टेक दिए हैं, लेट गए हैं इस माहदे अमेरिका के आगे। ये ईरान क्यों खामोश है? वो मुस्तरद करे ना इस माहदे को। क्यों नहीं खामनाई साहब का बयान आया कि हम इस माहदे को मुस्तरद करते हैं और फलस्तीन की आजादी की जदोजहद जारी रहेगी? क्यों नहीं देते वो ये बयान? अभिनय साहब का बयान, वो उनको जो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, अभी आपको नजर आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई खामेनेई साहब का तर्जुमान तो हूं नहीं, ये तो खामेनेई साहब के तर्जुमान से पूछें। लेकिन अभी तक अगर किसी ने इसराइल को फलस्तीन के मामले के ऊपर सपोर्ट किया है तो वो ईरान के अलावा कौन मुल्क है? दूसरा मुझे बताएं नाम। नहीं, पर आप देखें ना, ईरान के तो अपने मुल्क में हसन नसरुल्लाह को उन्होंने मार दिया। ईरान कुछ नहीं कर बिल्कुल। सका। हमास के हाँ, लीडर को तो ईरान में मारा गया। इस्माइल हानिया को कर दिया। तो हाँ, तो फिर जो इस हमास की लीडरशिप को तो ईरान में मारा गया, ईरान जिम्मेदार है उसका कि नहीं? बिल्कुल, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जब आप किसी मुल्क में आते हैं या सरकारी प्रोटोकॉल में आते हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के हिसार में होते हैं, और वहां अगर कोई बंदा जो है वो मारा जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस मुल्क के ऊपर होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद देखें, बात यह है कि इसकी कौन गारंटी देगा कि इसराइल इसके बाद रुक जाएगा? आप मुझे ये बताइए कि अभी अच्छा, हम अगर वो पीछे कोई थोड़ा गारंटी या हो जाए कि इसके बाद इसराइल रुक जाएगा, एक सेकंड मुझे इजाजत अगर दे कोई दें। गारंटी हो जाए तो आपको कबूल हो जाएगा मुआहदा? अगर इसराइल की कोई गारंटी हो जाए तो आपको ये मुआहदा कबूल है? नहीं, मैं तो इस मुआहदे को इसलिए कबूल नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरी बुनियाद के खिलाफ है। ये मेरी जो जिबिल्लत है वो इसको कबूल नहीं करती। देखें, लेकिन मेरी एक बात, मेरी गुजारिश सुने। अभी पहले भी तो एक 3 स्टेजेस मुआहदा हुआ था ना, कि 3 स्टेजेस के अंदर मुआहदा हुआ, जिसके अंदर पहला ये था कि जो इजरायली कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। जिस दिन वो रिहा हुए उसी दिन, पहले दिन, मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसने की थी? हमास ने की थी या इजराइल ने की थी? तो वो किधर गया मुआहदा? आप मुझे बताएं कि कौन सा एक एक मुआहदा बताएं जिसकी इजराइल ने पासदारी की है। नहीं, पर वो बाकी यरगमालियों का भी तो छोड़ने पर डेडलॉक आ गया ना, उनके बंदे तो हमास के पास थे। तो उनके हमास के बंदे उनके पास नहीं है, मतलब तो वो फिर इजराइल ने हमास के बंदे नहीं रखे थे, फलस्तीनियों को तो कैद नहीं दोनों ने रखा। एक दूसरे के बंदे रखे हुए हैं, फिर तो जंग है ना। एक जीत तो गया, एक फिर हार गया। आप कह सकते हैं कि हमास ने ये जंग बगैर तैयारी के शुरू की और हमास हार गई।
आप ये कहते हैं। देखिए, रोने वाले तो ये हम कहें ना कि जी फलाना रो रहा है या फलाने के साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल सही है। इतने लोग शहीद हो गए, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने तैयारी नहीं की थी, ये भी मैं मान रहा हूं। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है कि क्या इजराइल जस्टिफाइड है किसी भी एक एंगल से कि वो फलस्तीन के अंदर अपने नापाक कदम जमाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रियासत को फैलाता चला जाए और लोगों को मारता चला जाए? कोई एक जस्टिफिकेशन कोई मुझे आप दे सकते हैं इसकी? नहीं, मैं नहीं दे सकता, लेकिन जमीनी हकायक के मुताबिक ही फैसला होगा ना, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक जमीनी फैसले तो हकायक नहीं तो होंगे। ये है कि दुनिया के 48 ममालिक आके अफगानिस्तान के अंदर बस गए थे, तो फिर क्या हुआ उनके साथ? जब तक वो चाहे वो रहे, अपनी मर्जी से वापस गए। हाँ, जब वो कहते हैं कि वो 100 प्याज और 100 जूते खा के गए, नहीं, उनका सिक्स आखिरी पॉइंट दिन टू तक, थ्री उनके ट्रिलियन आखिरी डॉलर का दिन तक, नुकसान करके। आखिरी दिन तक उनका कंट्रोल था। वो निकले तो तालिबान आए, तालिबान ने कोई उनसे छीना नहीं है। उन्होंने अपनी विड्रॉल डेट दी तो तालिबान ने टेक ओवर किया। कोई नहीं ऐसा सर, नहीं है नहीं कि उन्होंने नहीं नहीं। बडगाम एयरबेस छुड़ा ली, उन्होंने काबुल का कब्जा छुड़ा लिया, उन्होंने कंधार का कब्जा छुड़ा लिया। कुछ भी नहीं किया। जिस दिन अमेरिकन ने अपनी विड्रॉल डेट दी, वो चले गए, तालिबान ने वापस कब्जा कर लिया। नहीं सर, दोहा में मैं इसको एग्रीमेंट थोड़ा के सा। बाद एक नहीं वो सर, भी एग्रीमेंट मैं तालिबान और अमेरिका के दरमियान हुआ, दोहा में। उस एग्रीमेंट के बिल्कुल हुआ। तहत ही कब्जा हुआ, कुछ छीना मैं नहीं सर है आपको अब तालिबान ने। गुजारिश कर दूं कि 1 सितंबर 2021 को अमेरिका का इनखला हुआ। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पे कब्जा कर लिया था, उनके इनखलाब से पहले। उससे पहले सवाए काबुल के 90% जो कंट्रोल था वो उनके पास आ चुका था, और बड़े शहर तमाम के तमाम जो थे वो उनके कब्जे में आ चुके थे। और उससे पहले भी अमेरिकन रिपोर्ट है CNN की, आप पढ़ें उसको, उसमें वो कहते हैं, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट की बकायदा लिखा हुआ मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा 87% ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान। ये उनकी रिपोर्ट है, और फिर ये दोहा एग्रीमेंट इनखलाब करने से की कोई 1 साल जरूरत नहीं पहले थी। की बात बता रहा हूं। फिर दोहा एग्रीमेंट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्यों किया? दोहा एग्रीमेंट से ये पहले की बात आपको बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। ये अभी इसको पढ़ लें, इसके अंदर पूरा लिखा हुआ मौजूद है। 87% ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर तो द फिर अब कंट्रोल एक ऑफ मिनट, तालिबान। फिर आप अफगान तालिबान और हमास का कंपैरिजन ना करें। हमास हाँ, इज नहीं अनएबल टू रेजिस्ट लाइक अफगान तालिबान। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अफगान हमास की जंगी हिकमत अमली अफगान तालिबान के मुकाबले में बहुत नाकस नजर आई। मेरे ख्याल में बहुत अफसरदा, बहुत नाकिस रही, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग को सामने रखे बगैर उन्होंने एक इतना बड़ा रिस्क लिया जिससे तो बहुत ज्यादा फिर शहादतें आज हुई। जो सरेंडर हो रहा है, इसकी जिम्मेदार हमास है या हम हैं? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये अभी आपको नजर आ रहे हैं 70,000 लोग जो शहीद कर दिए गए। ये कलील मुद्दत के अंदर, 2 साल के अंदर हो गए। अगर ये ना होता तो यही 5 साल की मुद्दत में हो जाते हैं, 7 साल की मुद्दत में हो जाते हैं, होते जरूर, क्योंकि इसराइल पहले भी तो मार रहा था ना। वो तो पहले कौन आपका सा उसने अंदेशा बख्शा है हुआ? ना। मैं कह रहा हाँ हूं कि इन पहले 2 सालों में वेस्ट बैंक में एक भी शहादत नहीं हुई। हाँ, वेस्ट बैंक में वाकई नहीं वो हुई। अगर वो वेस्ट चाहते तो बैंक में वेस्ट हमला बैंक नहीं पे किया कब्जा कर उन्होंने। लेते। भाई, वेस्ट बैंक में तो उन्होंने अपने बंदे लाके बिठाए हुए हैं। अब अभी आप कहेंगे अपने बंदे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम कहेंगे कि महमूद अब्बास को अक़वाम मुत्तहिदा में शिरकत की इजाजत भी नहीं मिली। नहीं, मैं देखिए ना, यही तो बात है कि जब मीर सादिक और मीर जाफर जब गए थे इनाम लेने के लिए, तो उन्होंने फिर उनको फांसी की सजा दे दी थी। तो अंग्रेज ने आप क्या किया था? फांसी की सजा दी थी ना। तो फिर महमूद अब्बास को भी फांसी की सजा है। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, आप बात को दूसरे एंगल पे ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बेशक के महमूद अब्बास साहब जो हैं उनकी कई गुड बुक्स में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो उनको ट्रस्ट वर्दी नहीं समझते, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब आपको, अब चूंकि हमारे यहाँ आपको पता है ना, वक्त की बड़ी किल्लत होती है, आपसे मुबाहिसा तो लंबा चल सकता है मेरा, ठीक है ना, तो लोग बोर हो जाएंगे। फिर मैं कंक्लूड करूं तो आपको लगता है कि हमास इस एग्रीमेंट को कबूल नहीं करेगा और जंग जारी रहेगी? मेरा ख्याल है कि हमास अगर एग्रीमेंट को कबूल भी कर लेता है तो तब भी ये जंग जारी रहेगी, ये रुकेगी नहीं। ये बात बहुत आगे चली गई है, ये नजरियाती कॉन्फ्लिक्ट है मुजम्मिल साहब। और ये नजरियाती कॉन्फ्लिक्ट जो है ये शुरू हुआ है और ये अब नहीं थमेगा।
इवन अगर आप जो है तमाम सेटल हो जाएगा, आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर आग के शोलों में जो है अगर न लिपट आया मशरिक वस्ता तो आपको नजर आ जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।